अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली के बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब अपनी दुआ में मुझे याद रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करने का, देखने का, व्लॉग को आगे शेयर करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने कुछ जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए सर्च करके बहुत डीपली जो है ना, मैंने उन सब का एक तरह का पूरा जो है वो जायज़ा लिया है और फिर मैंने उन सब चीज़ों को आप लोगों के लिए जो है वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। बात सिर्फ ये है कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग ना बड़ी चीज़ें, अच्छी चीज़ों के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ों का इंतख़ाब भी कर लेते हैं कि जो वाक़ई में हमारे लिए सूटेबल नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि वो क्यों सूटेबल नहीं होती? आज की जो वीडियो है ना वो मैंने ऑयल से, हेयर ग्रोथ के रिलेटेड, हेयर ड्राइनेस के रिलेटेड और जितना भी आपका डैंड्रफ के इश्यूज़ हैं, बाल गिरने के इश्यूज़ हैं या आपकी हेयर ग्रोथ का मसला है, उन सब चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जी, वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से वाला ऑयल किस तरह के बालों के लिए सूटेबल है और कौन से वाला ऑयल कौन से वाले लोग नहीं लगा सकते। जी, उसकी वजह क्या होती है कि बाज़ औक़ात हम बाज़ार में देखते हैं, मार्केट में या कोई एडवर्टाइज़मेंट हम देख लेते हैं, इस तरह की एड्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट से, या कोई भी आपको क्या सजेशन देता है, मैंने ये वाला लगाया है, आप भी ये लगाओ। और बाज़ औक़ात आपके हेयर के ऊपर वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलता जैसा कोई दूसरे, ऐसा किसी दूसरे पर्सन के हेयर्स के ऊपर वो रिज़ल्ट आया होता है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि हर एक के बालों का टेक्सचर चेंज होता है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल इसलिए साबित होने वाली है क्योंकि आप लोग इस वीडियो को जब देखेंगे, वीडियो को पूरा देखेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से वाले हेयर्स के लिए कौन से वाला ऑयल सूटेबल है। ऐसे किसी के कहने पे या किसी के ऐसे सजेस्ट कर देने पे ऑयल लेके जो है ना अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना मत शुरू कर दीजिएगा। जी, तो सबसे पहले मैंने अपने पास जो है ना वो नोट डाउन कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि नंबर्स इधर-उधर हो जाएँ और जो है कोई एक नंबर या कोई एक ऑयल मेरे माइंड से निकल जाए और वो मिस हो जाए और बहुत से लोग जो हैं वो फ़ायदा ना उठा सकें। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ पेपरमिंट ऑयल, यानी कि पुदीने का जो तेल है, ये बालों को जो है वो इसकी जो ग्रोथ है ना उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पुदीने का तेल, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, एक्स्ट्रा वो बाल ऐसे कॉम्ब करते हैं तो हाथों में आने वाली जो है ना वो कंडीशन हो जाती है। और भी बहुत से ऑयल हैं इसमें आगे डिटेल में, वो भी इस पर्पज़ के लिए भी काम करेंगे। और जो लोग अपने हेयर्स का जायज़ा लेते हैं, अपने हेयर्स को देखते हैं, वो उससे रिलेटेड अपने पहले पूरी वीडियो को देखें। ये नहीं है कि यही देख लिया तो हाँ बस ठीक है, बालों के गिरने के लिए काफ़ी है। तो ये लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो कौन-कौन से लोगों को सूटेबल है और कौन से लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। जी, तो सबसे पहले है वो पुदीने का ऑयल, पेपरमिंट ऑयल जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये आपके बालों को गिरने से रोकता है, यानी कि हेयर फॉलिंग को जो है ना वो जिन लोगों का हेयर फॉलिंग का बहुत ज़्यादा इशू है, जिनको हेयर फॉलिंग का बहुत ज़्यादा मसला है, वो लोग ये पुदीने का तेल यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो में एक और चीज़ आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, ज़रूर नोट डाउन करनी है कि कौन-सा ऑयल जो है वो आपके पॉकेट के मुताबिक है। यानी कि ये बात तो सबसे पहले है ना, बाज़ वक़्त ऐसा होता है हम कोई महँगे वाला समझते हैं कि कोई महँगे वाला ऑयल है, वही बस हेयर फॉलिंग में काम करेगा। ऐसा नहीं है, बहुत सस्ते वाले ऑयल भी हैं, वो भी इस पे काम करते हैं। आगे वीडियो में और मज़ीद डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी आप पूरा सुनिए। और जिसकी पॉकेट के मुताबिक, पॉकेट रेंज के मुताबिक जो वाला ऑयल वो समझता है कि वो खरीद सकता है और उसको रेगुलर बेस पे लगा सकता है, वो वाला खरीदे। सबसे पहले हमने यहाँ पे पेपरमिंट ऑयल का ज़िक्र किया है नंबर 1 पे, जो बालों की हेयर फॉलिंग के लिए रोकता है। उनको बालों को जब ज़ाहिर है बाल जब गिरना बंद हो जाएँगे, तो वो फिर मज़बूत होना शुरू हो जाएँगे, हेयर फॉलिंग रुक जाएगी। आप बालों में ब्लड जो है वो कॉम्ब करेंगे रेगुलरली। बाज़ लोग इसी डर से कॉम्ब नहीं करते कि बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। बाल जब उसके बाद फिर उनकी ब्लड सर्कुलेशन हेयर्स की जो है ना वो कम होनी शुरू हो जाती है। जब आप हेयर फॉलिंग के लिए ये ऑयल लगाएँगे या कॉम्ब करेंगे, आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज़ होगी और आपके बाल गिरना बंद हो जाएँगे। जी, हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। रोज़मेरी ऑयल जो है ये भी इस्तेमाल होता है। नंबर 2 पे है रोज़मेरी ऑयल, और ये इसको एक तरह का वो दोनी का तेल जो है ना वो भी बोलते हैं। एक तरह की बूटी है, पत्ते हैं, उसका है पत्ते हैं, पत्तों का जो है ना उसका उन्होंने ऑयल निकाला हुआ है। और ये जो है ये खून की गर्दिश को बढ़ाता है। ये देखें, अब जो चीज़ मैंने आपको नंबर 1 पे बताया ना कि हेयर फॉलिंग हम इसीलिए भी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है कि हम कॉम्ब करने से डरते हैं। जब हम कॉम्ब करने से डरते हैं तो हमारे बालों की ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो कम हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के किसी भी पार्ट में कम होती है तो वहाँ पे कोई ना कोई डैमेज एरिया जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह बाल भी सर का, हमारी बॉडी का एक ख़ास हिस्सा है। अगर वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम होती है
तो फिर बालों की जो ग्रोथ है उसने तो बहुत दूर की बात है, बाल गिरना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और भी बात है, वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन करती जाऊँ कि अगर कोई समझता है ना कि मुझे ये भी 2 मसले हैं, 3 मसले हैं, 4 मसले हैं, तो वो इन ऑयल जो उससे रिलेटेड उनके मसलों से रिलेटेड जो ऑयल है उनको मिक्स कर सकते हैं। उनको मिक्स करके तो फिर वो यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपके इन 3-4 फ़ायदों को कवर कर देगा। 3-4 नुकसानात को जो है ना वो ख़त्म करके आपको फ़ायदा देगा। ये रोज़मेरी ऑयल ये खून की सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और जब सर्कुलेशन बढ़ेगी, ऑलरेडी मैं पहले आपको मेंशन कर चुकी हूँ कि बाल लंबे होना शुरू हो जाएंगे, बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बालों की जो है सॉरी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इसी तरह आ गया है आगे नेटल ऑयल। नेटल ऑयल ये भी एक तरह का पौधा है, तो ये भी जो है ये बालों को मजबूत करता है। जिनके बाल बहुत पतले पतले से हैं ना, बहुत बारीक से बाल हैं, ऐसे हाथ लगाए, बाज आप लोग अपने घर में भी मुआयना इस चीज़ का मुआयना कर सकते हैं। घर में जितने लोग हैं, किसी के बाल जो है वो मोटे होते हैं, किसी के पतले होते हैं, किसी के बहुत ही एक्स्ट्रा बारीक होते हैं, ऐसे बिल्कुल जो कहते हैं ना बाल बराबर, वो सही वो वाला मुहावरा उनके ऊपर सूट करता है। बिल्कुल बहुत पतला उनका टेक्सचर होता है, और बहुत वो मजबूत बाल नहीं होते, बहुत कमज़ोर बाल होते हैं। जिनके इस तरह के बाल हैं वो नेटल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, और फिर वो इस तरह से बाल उनके गिरना भी बंद हो जाएंगे, और वो बाल जो है मजबूत होना भी शुरू हो जाएंगे। जी आगे नंबर 4 पे आता है नीम का ऑयल। नीम ऑयल जो है, अब ये बड़ा फ़ायदे वाला ऑयल होने वाला है। इसकी बहुत से जो है ना, इसके बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे, लेकिन इसका एक बस नुकसान है। नुकसान इसका क्या है कि इसकी स्मेल होती है बहुत ज़्यादा, और बाज़ लोग नीम के ऑयल को जो सिर्फ स्मेल की वजह से ही यूज़ नहीं करते। नीम का ऑयल और भी बहुत से पर्पस हैं इसके जिसके लिए यूज़ होता है, बहुत से मसलों को कवर करता है, लेकिन सिर्फ इसकी एक स्मेल का मसला होता है। अगर तो आप उस स्मेल को बर्दाश्त कर सकते हैं, और या तो उसके अंदर कोई आप मिक्स कर लें, कोई स्मेल मिक्स कर लें, आपको बाज़ार से मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा से वो सेंस होते हैं किसी भी परफ्यूम का, किसी शैम्पू का, वो सेंस आप उसमें ऐड कर सकते हैं, तो फिर उसकी एक मुनासिब सी खुशबू बन जाती है। उस फॉर्म में उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप इसके फ़ायदे सुनते जाएं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ये बालों को ना बालों की जो एक तरह की बालों की एक आप अक्सर कहते हैं, बल्कि हम लोग अक्सर बात करते हैं कि बाल मेरे ऐसे नहीं थे कभी भी, पता नहीं ऐसे क्यों हो गए हैं। बाल लंबे भी हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन बालों की रौनक, उनका कलर, उनका टेक्सचर वो नहीं रहा जो बालों का होना चाहिए। यानी कि बालों में अगर खुश्की का मसला ख़त्म हो गया है, बालों के गिरने का मसला ख़त्म हो गया है, बालों के तो लेकिन बालों की रंगत, बालों की ब्राइटनेस, उनकी शाइन वो नहीं रही जो कि पहले थी। तो ये नीम का ऑयल ऐसा है जो आपको वापस अपने बालों की उसी बहार की तरफ, उसी रौनक की तरफ वापस ले आएगा। इसकी ग्रो करने में भी मसला जो हो रहा था वो भी आपका ख़त्म करेगा। और अक्सर जिन लोगों के बाल जो हैं वो टाइम से पहले ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, ग्रे हेयर्स का जिनको मसला है, अगर तो वो लोग इसको एक टाइम प्रोसेस के मुताबिक यूज़ करना शुरू कर दें, तो उनके वो बालों का मसला भी आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाएगा। ज़ाहिर है आना तो बंद नहीं होते, ग्रे हेयर्स एक टाइम के बाद आने ही आने हैं, लेकिन ये होता है कि उनमें कमी आ जाती है। उनका जो रंग, अगर उन्होंने कोई हेयर डाई ऊपर अप्लाई किया हुआ है, किसी तरह का कोई कलर अप्लाई किया है, कट डाउन वगैरह की है, तो उनका एक प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा स्टे करता है। देखा, हम लोग अक्सर हेयर डाई वगैरह करवाते हैं, या कोई कलर या कुछ मेहंदी बाज लोग अप्लाई करते हैं, किसी भी तरह की कोई कलर अप्लाई कर लेते हैं, जाके सैलून ट्रीटमेंट्स लेते हैं, घर में डाई कर लिया, जो भी एज इट इज जो उनका मसला होता है, लेकिन उसके बाद वो रहते नहीं हैं, स्टे नहीं करते, क्योंकि उनके बालों की वो हेल्दीनेस ख़त्म हो गई होती है, जो उनके बालों का ये सारा कुछ बर्दाश्त करती है, रखती है, स्टे करती है। तो ये वापस आपको उसी स्टेज पे लेके आता है, आपके बालों की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, आपके बालों की शाइन वापस आ जाती है, आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं, आपके बालों की रौनक वापस आ जाती है। तो ये इतने फ़ायदे वाली चीज़ है, इतना फ़ायदे वाला ऑयल है। सिर्फ एक स्मेल का मसला है तो वो हम ख़त्म कर सकते हैं किसी भी तरह की कोई भी उसमें सेंस ऐड करके, उसमें शैम्पू की खुशबू ऐड करके, परफ्यूम खुशबू ऐड करके। जी आगे नंबर 5 पे आता है लैवेंडर ऑयल। अब लैवेंडर ऑयल का क्या मसला है, बाज़ लोगों के बाल ना इस तरह के इन्वायरमेंट्स, कोई भी एक्सपेरिमेंट्स कर के मुख्तलिफ़ किस्म के बाल उनके बड़े रफ़ और बड़े फ्रीजी से हो जाते हैं। और बालों में अक्सर लोग कहते हैं मेरा सर बहुत हीट अप फील होता है। अक्सर लोग का बालों का सर का जो एक टेक्सचर है बड़ा हीट उनको फील होती है, एक्स्ट्रा डाई करके बालों की वो नहीं रहती, जो एक नॉर्मल एक पीएच लेवल होता है बॉडी का, एक ब्लड सर्कुलेशन का एक लेवल होता है, वो नहीं रहता। तो उन लोगों को चाहिए वो लैवेंडर ऑयल यूज़ करें। ये आपके बालों को एक कूल इफेक्ट भी देता है, और आपके बालों की फ्रीजीनेस जो है ना उसको ख़त्म करता है, क्योंकि जब आपके बाल खूबसूरत होंगे, उनकी फ्रीजीनेस ख़त्म होगी, तो और आप
रेगुलर उनको ब्रश करेंगे तो बाल जो है दोबारा से आपकी रौनक वाले बाल जो हैं वो स्टे करेंगे और वापस रहेंगे। यानी कि ये बालों को सॉफ्ट करता है, एक तरह का कंडीशनर का काम करता है। लेवेंडर ऑयल एक तरह का कंडीशनर है जो आप अब बाजार से परचेज करते हैं, महंगे महंगे कंडीशनर, ये उसके अगेंस्ट काम करेगा और उससे अच्छा रिजल्ट देगा। जब आप इसको कंटिन्यूसली लगाएंगे तो फिर आपको वो आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। जी आगे है हिबिस्कस ऑयल। इसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इसके फ़ायदे देखते जाएं कि क्या है। अब बालों में ड्राइनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी इस तरह की आती है कि जैसे आपका स्कल जो है ना, आपका स्कैल्प जो है, स्कैल्प के ऊपर ऐसे जम जाती है, तहें जम जाती हैं खुश्की की ना। तो वो क्या करती हैं, वो आपकी रूट्स को वीक करती हैं। जब वो आपकी रूट्स को वीक करती हैं, आप जो है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाती है, आपकी हेयर ग्रोथ भी रुक जाती है, बाकी जो आपके बाल हैं उनकी रौनक भी, क्योंकि ब्लड आपके बालों को कहते हैं जी, इसको बालों की ग्रोथ के लिए आपको सिर्फ अच्छी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती बैरूनी लगाने के लिए, इनर से भी वो जो आपकी रूट्स में जाती हैं ना, क्योंकि आपकी रूट्स पावरफुल होती हैं तो आपके बालों को गिरने से रोकती हैं। उसकी डैंड्रफ जो एक पूरा फैल गया होता है, वो जो एक पूरा सा जो है ना जिसके बालों के ऊपर एक्स्ट्रा डैंड्रफ रहती है, फिर वो एक फंगस वाला कंडीशन पे आ जाती है। फिर वो लोगों के, आपने अक्सर लोगों के सरों पे देखा होगा, ऐसे बड़े बड़े से डॉप, ऐसे बड़े बड़े से सर्कल्स बन जाते हैं ड्राइनेस के, और वहां से फिर बाल खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो फंगस आपके बालों को खा जाती है। जब आप ये वाला ऑयल यूज करेंगे, हिबिस्कस ऑयल यूज करेंगे, तो ये आपके बालों को डीपली हाइड्रेट रखेगा। जब ये आपके बालों को डीपली जैसे अब स्किन होती है, अगर आप इसको क्रीम नहीं लगा, जैसे अब विंटर स्टार्ट हो रहा है, अब आप क्रीम नहीं लगाएंगे, आपकी स्किन जो है, अब जितनी मर्जी खूबसूरत आपकी स्किन है, लेकिन जब बाहर की हवा पड़ेगी तो ये इसको मजीद ड्राई करेगी। इसी तरह बालों का भी यही है, आपने जस्ट इनको कवर नहीं करना, आपने सिर्फ अच्छे शैम्पू यूज नहीं करने, आपने इनकी ऑयलिंग भी करनी है और इनको इस तरह से आपने ग्रो करने में और बालों की डीपली हाइड्रेट करने में आपके लिए फायदेमंद है। आपको डीपली हाइड्रेट करता है, बालों की ड्राइनेस को खत्म करता है, और फिर जब आपकी ड्राइनेस खत्म होगी, डीपली हाइड्रेट रहेंगे तो ग्रो तो लाजमी करेंगे। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि जब सारा कुछ ठीक होता है तो फिर बालों की ग्रोथ तो स्टार्ट हो ही जानी होती है। अब आ जाता है यहाँ पे फेनोग्रीक ऑयल, यानी कि मेथी दाना। मेथी दाने का आप लोग आजकल बहुत व्लॉग्स में भी देख रहे होंगे, बहुत से लोग हैं उसके ऊपर वीडियोस भी बना रहे हैं। मेथी दाने का बहुत फ़ायदा है बालों के लिए, क्योंकि ये बालों को गिरने का जो काम है उसको प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, रोकता नहीं है, स्टॉप कर देता है, और बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। ये इन ऑयल्स में ये सबसे अहम ऑयल है। ये फेनोग्रीक ऑयल जो है, मेथी दाने का ऑयल, ये बालों को ग्रो करने में, तेज़ी से ग्रो करने में फ़ायदा देता है। यानी कि बाल आपके ग्रो तो हो रहे हैं, अगर आप इसमें दूसरे वाला कोई ऑयल मिक्स करते हैं जो बाल लंबे करने का प्रोसेस ही सिर्फ करता है, अगर आप उसमें मेथी दाने का ऑयल को मिक्स करते हैं तो ये तेज़ी से लंबे करता है। यानी कि इससे समझिए आपकी ग्रोथ का जो एक टाइम पीरियड है, अगर 1 महीने बाद आपके 1 इंच बाल बढ़ने होते हैं ना दूसरा वाला कोई ग्रोइंग ऑयल यूज़ करके, तो जब उसमें मेथी दाने का ऑयल यूज़ हो जाएगा तो वो 1 महीने में 2 से 3 इंच तक भी आपका वो प्रोसेस जाने वाला है। यानी कि तेज़ी से ग्रो करता है, ये ग्रोइंग वाले प्रोसेस को बढ़ा देता है। इसका सबसे अहम फायदा ये है कि आपके बालों को ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। अब आ गया है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को आपने कभी भी, सबसे पहले आपको मैं ये बताती चलूँ, कभी भी कैस्टर ऑयल को अकेले यूज़ नहीं करना आपने, क्योंकि इसकी जो एक लेयर होती है ना, ये किसी और तरह की होती है, ये जमने वाली लेयर होती है जैसे। और आपने इस तरह से, इसमें सबसे बेस्ट इसका कॉम्बिनेशन होता है कि आप इसमें कोकोनट ऑयल, गरी के तेल को मिक्स कर लें, और इसको जब आप उसके साथ कैस्टर ऑयल के साथ मिक्स करके बालों को लगाएंगे, बालों की स्मूथनेस वापस लाने के लिए, बालों को हेल्दी स्टे रखने के लिए, तो कोकोनट ऑयल और ये कैस्टर ऑयल ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जो कोई उसमें साथ में सिंपल जो ऑयल है वो वाला कोई यूज़ करना चाह रहे हैं, किसी तरह का कोई और सरसों का ऑयल या किसी और तरह का कोई हिबिस्कस ऑयल या कोई मेथी दाने वाला ऑयल आप इसमें यूज़ करना चाह रहे हैं, मिक्स करना चाह रहे हैं, तो आप इनको मिक्स करके भी आप अपने पास बना के, नीम के तेल को भी इसको मिक्स करके बना के रख सकते हैं। जब आप इनको 2 से 3 ऑयल को जो आप समझते हैं कि आपके लिए सूटेबल है, बजाय कि ये 8-10 ऑयल इकट्ठे करें और वो इकट्ठे आप परचेज करें, क्या पता नहीं है आपको। अब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब ऑयल का जो फ़ायदा है वो बता रही हूँ कि कौन से वाले ऑयल को लगाने का क्या फ़ायदा है। अब आप रिपीट में अपनी वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके भी देख सकते हैं कि कौन से वाले ऑयल का क्या फ़ायदा मैंने बताया है, और आप उस ऑयल को, उसकी क्वांटिटी आपने इक्वल रखनी होती है किसी भी चीज़ को मिक्स करने के लिए, खासतौर पे ऑयल वगैरह मिक्स करने के लिए। तो उनकी क्वांटिटी को इक्वल आपने मिक्स करके रखना है, और थोड़ा थोड़ा अपने स्कल्प पे, बिल्कुल अपने बालों की जो जड़ें हैं ना वहाँ पे लगाते जाना है। इस तरह से अब आगे आता है नंबर 9 पे आंवला ऑयल।
आंवला ऑयल क्या काम करता है, ये बहुत ज़्यादा फ्रीजी बाल, आंवले का आप लोगों ने बचपन से सुना है, हमारे पेरेंट्स बताते हैं, हमारे बड़े बताते हैं कि जी आंवला, रेठा, सिकाकाई वगैरह इस तरह के जो चीज़ें हैं, इसका शैम्पू, इसका ऑयल बहुत फ़ायदेमंद है और वाकई में ये इसका फ़ायदा है। आंवले के जो ऑयल है ये आपके जितने मर्जी बाल फ्रीजी हों, जितने मर्जी आपके डैमेज बाल हों, उनमें 2 मुंह बाल आ जाते हैं, 4 मुंह, किसी तरह के बाल, टूटे फूटे बाल, जगह जगह से कटे पटे अक्सर काम करते हैं, ये कॉम करते हैं। ये लड़कियां आजकल जो है बाल स्ट्रेट बहुत ज़्यादा करती हैं, कर्ल्स बहुत ज़्यादा डालती हैं, यानी कि एक्स्ट्रा हीट बालों को देती हैं, तो उसके बाद बालों की जो शक्ल हो जाती है ना, वो देखने के काबिल नहीं रहती। तो अगर आप उसको दोबारा से उसको वापस अपने उसी टून पे वापस लाना चाहते हैं, 12 से बालों में नेचुरल शाइन वापस लाना चाहते हैं, उनकी रिपेयरिंग करना चाहते हैं, यानी कि एक नेचुरल केराटिन है जो आप करवाना चाह रहे हैं एक महंगे प्रोसेस के अगेंस्ट, तो वो आंवले का ऑयल है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो आंवले का ऑयल, इसका इतना फ़ायदा है कि आपके दोबारा से बालों को रिपेयर कर देता है और उसको स्टे करवाता है। अगर आप इसको रेगुलर बेस पे लगाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन बात फिर शर्त सिर्फ यही है कि एक दफ़ा लगाने से कभी भी किसी चीज़ का काम या वो रिजल्ट नहीं मिलता जो आपको उसको कंटिन्यूस बेस पे लगाने से मिलता है। जैसे स्किन पे आप डेली क्रीम अप्लाई करते हैं, डेली फेस वॉश करते हैं, साबुन से चेहरा वॉश करते हैं, इसी तरह से बालों को भी डेली रूटीन में कॉम की, ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। बाज़ लोग अपने वर्किंग प्रोसेस के अगेंस्ट जो है ना वो डेली नहीं कर सकते, तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ये प्रोसेस लाजमी डन किया करें। अब लास्ट पे नंबर 10 पे आ गया है एलोवेरा ऑयल। एलोवेरा वैसे तो आपने बहुत सुनी होगी, एलोवेरा जेल फेस पे लगाएं, हाथों पे, पाँव पे, बॉडी मसाज करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी भी चीज़ में आप यूज़ करें। अब बाद लोगों को पता ही नहीं होगा कि एलोवेरा का ऑयल भी निकलता है। देखिए एलोवेरा का ऑयल, जैसे एलोवेरा जेल बालों के लिए, हेयर के लिए, पाँव के लिए, बॉडी के किसी भी पार्ट के लिए एलोवेरा ज़रूरी है। हर क्रीम में तकरीबन आजकल एलोवेरा यूज़ हो रही है, तो देखिए उसका ऑयल कितना फ़ायदेमंद होगा। ये आपके बालों को बढ़ाएगा, आपके बालों की जो रूट्स हैं उनको मजबूत करेगा। जब आपके बालों की रूट्स मजबूत होंगी, आपके बालों की अच्छी ग्रो होगी, उसमें डैंड्रफ, हर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके बाल वापस आपके फर्स्ट स्टेज पे ना आए, जिस स्टेज से आपने इसके ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए थे। जी, मैंने ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत से ऑयल, मैंने बहुत सी चीज़ें ढूंढ के, अभी इसमें और भी बहुत से ऑयल्स हैं, लेकिन वो इतने कॉस्टली बेस पे पड़ते हैं कि वो आप लोग क्या, बल्कि कोई भी एक इतने लंबे चौड़े ऑयल जो हैं वो कोई भी नहीं यूज़ कर पाता बाज़-औक़ात। तो ये मैंने उनमें से 10 ऐसे ऑयल चूज़ किए हैं जो कि तकरीबन आपको इजीली अवेलेबल हैं। बाज़ ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री से अवेलेबल होते हैं, वो यहाँ पे आपको नॉर्मल किसी भी शॉप पे, नॉर्मल किसी मॉल पे नहीं मिलते। तो ये वाले वो ऑयल हैं जो आपको आजकल हर जगह पे अवेलेबल हैं और इनकी कॉस्ट भी दूसरे ऑयल से, और जो बहुत से ऑयल हम लोग ले लेते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, या हम अगर कहीं से ऑनलाइन भी मंगवा रहे हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। और बिल्कुल छोटी छोटी सी उनकी बॉटल्स होती हैं, वो 2 से 3 दफ़ा इंसान लगाते हुए भी डरता है कि इसको 2 से 3 दफ़ा लगाऊंगा तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप ये जो नेचुरल हर्ब्स वाले ऑयल्स हैं, जिनका मैंने 10 ऑयल्स का मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया है, इनमें से जो आप समझते हैं कि आपके बालों के लिए सूटेबल हैं या आपके बालों में ये मसला है, आप उन ऑयल को मिक्स करके भी अपने पास रख सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा तो आपने ज़रूर लगाना है, और अगर आप 3 दफ़ा लगाएंगे 1-2 दिन के गैप के बाद, तो आप खुद देखेंगे कि आपके बालों का रिजल्ट कितना है। लेकिन एक खास बात मैं यहाँ पे आपको मेंशन करती चलूं, कोई भी जब हम बालों में तेल अप्लाई करते हैं तो उनको डायरेक्ट ऐसे लंबे चौड़े बालों में और ऐसे आपको ना ऐसे पाम के साथ मसलने की जरूरत नहीं होती। आपको जस्ट रूट्स में लगाना होता है ऑयल को, और ऑयल को रूट्स में लगाने के बाद उसको अच्छी तरह से कॉम करनी है। कॉम करने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस फास्ट होता है तो वो ऑयल आपकी रूट्स में, आपकी स्किन के अंदर जाता है, वो अपना वर्क जिस पर्पज़ के लिए आप लगा रहे हैं वो आपका उसके बालों में और आपकी जड़ों, बालों की जड़ों में वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और आपने उसके बाद फिर जब कॉम करनी है बालों के फुल रूट्स तक, आपके बालों के एंड्स तक जो है ना वो ऑयल चला जाता है, और आपका जो फ़ायदा जिस पर्पज़ के लिए आप लगा रहे हैं वो फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है। जी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे लिंक को, और जो न्यूज़ व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्दी से जल्दी जो है वो चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।